हाय एवरीवन, राधे राधे। तो सबसे पहले नहाते ही हमें पटवारी और जहाँ हमारी तुलसा माता विराजमान है ना, हमें सबसे पहले उठ के वहाँ पे झाड़ू लगानी होती है। उसके बाद आसन बिछा लेना है। उसके बाद तुलसा जी में और पटवारी में जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद हमें जोत जला के तिलक करना है। तिलक पे उनके चावल रखने हैं, चीनी का भोग लगाना है, अगरबत्ती ज़रूर दिखानी है और सबसे ज़्यादा हमें कुछ खाने के लिए रखना है और उसके साथ ही कुछ दक्षिणा भी रखनी है। ये हमें डेली 1 महीने का नियम है, आपको पटवारी पे ज़रूर चढ़ाना है। उसके बाद या तो आप किसी गरीब को दे दीजिए या फिर आपका जिस नाते में कोई बड़ा है, सास है, ननंद है, तो आप उन्हें भी दे सकते हैं। उसके बाद आप अपनी कहानियाँ कर लीजिए, महात्म पढ़ लीजिए। तो अब मैंने महात्म भी पढ़ लिया है, कहानी भी कर ली है, तो अब मेरी एक वार की कहानी रह रही है। तो आज है सोमवार, तो चलिए शुरू कर देते हैं सोमवार की कहानी। बोलो भोलेनाथ शंकर भगवान की जय। सोमवार कथा प्रारंभ। एक धनवान साहूकार था जिसके घर में धन आदि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन दुखी रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिवजी के मंदिर में जाकर शिवजी के विग्रह के सामने दीपे जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती शिवजी महाराज से कहने लगी, हे महाराज, ये साहूकार आपका अनंत भक्त है, सदैव आपका व्रत और पूजा बड़ी श्रद्धा से करता है। अगर इसे किसी प्रकार का दुख है तो आपको अवश्य दूर करने चाहिए। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, ये संसार कर्म क्षेत्र है। जैसा किसान खेत में बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी प्रकार जो संसार में जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल भोगेंगे। पार्वती जी ने बार बार आग्रह करने पर कहा, हे महाराज, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है, अगर इसे किसी प्रकार का दुख है तो आपको अवश्य दूर करने चाहिए, क्योंकि आप अपने भक्त और दयालु होते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी व्रत सेवा पूजन क्यों करेंगे। शिव जी ने कहा, ठीक है, इसके भाग्य पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु वे केवल 12 वर्ष जीवित रहेगा, उसके पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। यह जानकर उसे अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की, ना किसी को भेद बताया। जब उसकी पत्नी गर्भवती हुई, 10वें महीने में उसे अति सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। उसके घर में बहुत खुशियां मनाई गई, लेकिन उसने यह भेद किसी को नहीं बताया था, ना ही उसने किसी के आगे खुशी जाहिर करी। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तब उसकी माता ने उसके पिता से विवाह के लिए कहा। तब साहूकार कहने लगा, मैं अपने पुत्र का भी विवाह नहीं करूंगा, मैं अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाया और बहुत सारा धन देकर कहा, इस बालक को काशी पढ़ने ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान में जाओ वहाँ यज्ञ करते ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वह दोनों मामा भांजी यज्ञ करते ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उसको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और जो दूसरा राजा का लड़का बारात लेकर आया था, उसका लड़का एक आंख से काना था। राजा ने सोचा, अगर मेरे लड़के को देखकर कहीं कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों न दरवाजे पर इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर उसके मामा उस लड़के से बात की तो राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहना घोड़ी पर चढ़ा दरवाजे पर ले गए। सब कार्य प्रसन्नतापूर्ण हो गया। फिर उसके पिता ने सोचा, अगर विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा ले जाए तो क्या बुराई है। उस लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप विवाह कार्य भी करा देते तो आपकी बड़ी कृपया होगी, इसके बदले में आपको बहुत सारा धन दूंगा। उन्होंने स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य भी अच्छी तरह संपन्न हो गया, परंतु जिस समय लड़का जाने लगा उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पे लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुझको भेजेंगे वे एकांक से कारण मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने अपनी चुंदरी पर ऐसा लिखा पाया तो उसने राजा के लड़के के साथ जाने से मना कर दिया और कहा, ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह तो जिसके साथ वो काशी जी पढ़ने गया है। राजा ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया, बारात वापिस चली गई। उधर सेठ लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। उन्होंने वहां लड़के ने पढ़ना और यज्ञ करना शुरू कर दिया। एक दिन उस लड़के की आयु 12 साल की हो गई। तब उन्होंने यज्ञ रच रखा था। उसने अपने मामा से आकर कहा, मामा जी, आज मेरी तबीयत को ठीक नहीं है। उसके मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। उसके मामा ने अंदर आकर देखा तो लड़का मुर्दा पड़ा था। उसको बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, अगर मैं रोना पिटना मचा दूंगा तो यह का कार्य अधूरे रह जाएगा। अतः उसने जल्दी जल्दी यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के घर जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोग वंश उसी समय शिव पार्वती से गुजर रहे थे। जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो माता पार्वती बोली, हे महाराज, कोई दुखियारा रो रहा है, उसके कष्टों को दूर कीजिए। तब शिवजी और पार्वती जी ने पास जाकर देखा तो लड़का मुर्दा पड़ा था। उसे बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, माता पार्वती बोली, हे महाराज, ये तो सेठ का लड़का जो आपके वरदान से हुआ था। शिवजी कहने लगे, हे पार्वती, इसकी इतनी आयु तो भोग चुका। तब माता पार्वती बोली, हे महाराज, इस लड़के को और आयु दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिवजी महाराज ने उस लड़के को और वरदान दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। वह मामा और उसका वह भांजा उसी प्रकार यज्ञ करते ब्राह्मणों को भोजन कराते फिर शहर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में जहाँ उसका विवाह हुआ था
वहाँ आकर उन्होंने यज्ञारंभ कर दिया। तो लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर बड़ी खातिर धन दासियों सहित आदरपूर्वक अपनी लड़की और जमाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा से ने कहा, मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कराता हूँ। जब उसका मामा घर पर पहुंचा तो उसके माता पिता घर की छत पर बैठे थे और उन्होंने यह प्रण रख रखा था, यदि हमारा पुत्र सुकुशल लौट आएगा तो राज्य खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में लड़के के मामा ने आकर सारा समाचार दिया तो उनको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा, आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो आनंद के साथ सेठ ने उनका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता से रहने लगे। इस प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत धारण करता है अतः इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलो शिवजी महाराज की जय। इस कथा को आप सोमवार के व्रत में भी पढ़ सकते हैं क्योंकि ये सोमवार के व्रत में भी पढ़ी जाती है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ सभी की मनोकामनाएं पूरी करे, आप स्वस्थ रहे और मस्त रहे। बोलो श्री राधे राधे।